Hi guys, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today our topic is about semicircle. ओके तो इससे पहले हमने सर्कल्स के बारे में डिस्कस किया, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सेमी सर्कल के बारे में। ठीक है, सेमी सर्कल के वैसे तो मर्ज होके आते हैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जो बेसिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछे जाते हैं वो वाले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कल आपको पता ही है, सर्कल का हाफ। ठीक है, सेमी का मतलब ही होता है किसी चीज का हाफ कर देना। ये हमारा सेमी सर्कल है और दिस इज रेडियस। ठीक है, तो हम इसका मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे सेमी सर्कल को, क्योंकि इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं जो वो सर्कल से ही मैच करती हैं, तो वो हम जब जियोमेट्री करेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से। तो सबसे पहले इसका एरिया, हमें सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है सर्कल का हाफ, तो उसके एरिया का हाफ होगा सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या होगा, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, यहां बाउंड्री से हमने जाना है ए टू बी, इसको आप लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, ये सर्कल का हाफ है, तो सर्कल का सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ सेमी सर्कल का होगा सरकमफ्रेंस, दैट इज ओनली पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है वैसे पूरे सर्कल का, तो ये सर्कल हाफ है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया पाई आर। और इसका पेरीमीटर भी होता है। ठीक है, पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा सरकमफ्रेंस प्लस 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, तो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता क्योंकि वो कंप्लीट ही गोल होता है। ठीक है, कंप्लीटली कर्व्ड फॉर्म में होता है, तो उसका सरकमफ्रेंस ही होता है, पेरीमीटर नहीं होता। लेकिन इसका पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का। इसमें आ जाएगा एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफ्रेंस प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, आर यहां से आप कॉमन निकाल लो, तो ये आपका रिजल्ट है पेरीमीटर का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे इजी वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमेशा। सेमी सर्कल में अगर कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ होगा तो दैट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक सर्कल में थ्योरम होती है, सर्कल में होती है बेसिकली वो, अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई भी एंगल सबटेंड करें, ठीक है, कोई भी एंगल ड्रॉ करें और उसी आर्क से, जैसे ये आर्क होगी हमारे पास माइनर आर्क, ठीक है, ये वाली दिस आर्क, ठीक है, यहीं से हम एक और एंगल ड्रॉ करें सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, इसी आर्क से, सेम आर्क से, तो ये वाला एंगल अगर 2 थीटा होगा तो ये वाला इसका हाफ होगा हमेशा। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है, एंड द एंगल सबटेंड फ्रॉम द सेम आर्क एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 2 थीटा डबल है तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। सपोज करो दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये थ्योरम आपको याद रखनी। तो इसी पे बेस्ड अगर
स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180, तो ये वाला सेम ही आर्क से हमने एक और एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, इसी आर्क से, तो ये वाला कितना होगा 180 का हाफ 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि हमेशा सेमी सर्कल में कौन सा ट्राइंगल बनता है 90 डिग्री, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, ये उसका परपेंडिकुलर और ये उसका बेस, ओके। तो और एक बात पूछी जा सकती है, ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम करने वाला ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। वो इस शेप में होगा लेकिन क्या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये भी रेडियस होगा, दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है, क्योंकि ये यहां से ओ से बिल्कुल ऊपर सर्कल सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई लाइन है, तो दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ, बेस क्या हो गया 2r, r प्लस आर, बेस इंटू हाइट, ये रेडियस उसकी हाइट बन गई, तो आपके पास उसका एरिया क्या आ गया आर स्क्वायर। तो आप हमेशा याद रखना मैक्सिमम एरिया कंज्यूमिंग ट्राइंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल इज आर स्क्वायर, ठीक है। उसकी जो रेडियस बस उसका स्क्वायर कर दो तो वो उसका इस ट्राइंगल का एरिया होगा। आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है बस। तो इसी में अगर वो इसका एरिया पूछ ले, इसको शेडेड कर दे, तो इसका रिजल्ट भी आप फाइंड कर पाओगे। कैसे? पूरा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया माइनस ये हमने ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे पास इस वाले पोर्शन का शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट होगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, π/2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, दिस वन। यहां पे बस आपको आर की वैल्यू पुट कर देनी है, रेडियस की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों आप कंसेप्ट याद रख लेना। एक तो ये वाला कि आपको पता हो कि हमेशा सेमी सर्कल में कौन सा ट्राइंगल कंसेप्ट होता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड कि अगर शेडेड रीजन का एरिया पूछ ले, और अगर वो पूछ ले कि सबसे जो ज्यादा एरिया कंज्यूम करने वाला ट्राइंगल कौन सा होगा सेमी सर्कल में, तो उसका एरिया क्या होगा आर स्क्वायर। और अगर शेडेड रीजन का एरिया पूछे तो आर स्क्वायर इंटू π/2 - 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये इसमें आप आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो पाई की टर्म में पूछा तो दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करते जाना, एक चेकलिस्ट बना के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, ठीक है, वहां पे नोट करते जाओ बस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और ये स्क्वायर किससे बना है, एक वायर है, यहां से मैंने वायर को स्टार्ट किया ए से, और ऐसे करते करते बी सी डी और फिर आके यहीं पे एंडिंग होगी, तो हमारे पास एक फिगर फॉर्म होगी स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे अगर वो पूछे तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें वायर की लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम, कि कितनी लेंथ चाहिए कि एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें पता है कि हम बाउंड्री पे गए हैं, ठीक है, तो कितनी लेंथ होगी इस स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। याद रख लेना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब वो चाहे स्क्वायर का पेरीमीटर हो, चाहे ट्राइंगल की शेप हो उसका भी पेरीमीटर होगा, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, कुछ भी हो। हमेशा अगर हमने किसी वायर को लेके कोई भी फिगर फॉर्म करनी है किसी भी तरीके की, तो हमेशा उसका पेरीमीटर होगा, गिवन फिगर का पेरीमीटर वायर की लेंथ के इक्वल होगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना कि जो भी इस फॉर्म्ड फिगर का पेरीमीटर होगा वो होगा इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अब वो बोले कि इसको उसने डीफॉर्म कर दिया, ठीक है, मतलब
इसको फिर से अलग कर दिया यहाँ से, मतलब एक सीधी लाइन सेगमेंट बना दिया उसका वायर का, और फिर उसने फॉर्म किया रीफॉर्म, उसकी रीशेपिंग कर दी और एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, इसी वायर को डीफॉर्म करके, ठीक है, इस शेप को डीफॉर्म करके एक नई फिर से रीशेप दे दी और इस बार उसने उसका सेमी सर्कल बना दिया। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, जो इसका पेरीमीटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सर्कल्स पेरीमीटर, मतलब दोनों का जो पेरीमीटर है सेम होगा। क्योंकि यहां भी क्या होगा, अगर हम यहां से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे चलते चलते फिर यहीं पे आके वो वायर खत्म होगी, तो वो क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस तरह से कोई स्क्वायर फॉर्म करके उसका एरिया बता दिया 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये उसका एरिया उसने बता दिया। तो हमसे अगर वो पूछे कि अगर उसी स्क्वायर को डीफॉर्म करके एक सेमी पेरीमीटर बनाया जाए इस तरह से, तो उसका एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा दैट इज इक्वल टू द सेमी सर्कल्स पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या है, वो होगा हमारे पास पाई आर प्लस 2r, आर हमारे पास कॉमन आ जाएगी और पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये वाला किसके इक्वल होगा, सर्कल के, सॉरी स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल। अगर उसका एरिया गिवन है, दिस इज एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर में एरिया ही होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, तो साइड हमारे पास आ जाएगी 36 आ गई हमारे पास साइड। ठीक है, साइड हमारे पास 36 आ गई, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो जो ये वाला स्क्वायर का पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू दिस वन पेरीमीटर। ठीक है, तो आर पाई प्लस 2 इक्वल टू 36 इंटू 4। तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7, 36 इंटू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके 36/7 आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रेडियस कितना आ गया 28। ठीक है, और इसका हमें एरिया पूछा है, तो इसका एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया का हाफ। ठीक है, तो हम यहां पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर बाय 2। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ठीक है, तो 784 का हाफ हो जाएगा, वो आ जाएगा 392 पाई। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, बस कोई भी फिगर गिवन हो, चाहे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो या हेक्सागन हो, कोई भी, ठीक है, उसको अगर डीफॉर्म करके हम दूसरी कोई भी फिगर बनाते हैं तो हमेशा क्या होगा, जो वायर की लेंथ है, मतलब दोनों के पेरीमीटर सेम हो जाएंगे। यहां भी हमने क्या किया, इसका स्क्वायर का पहले हमने साइड फाइंड की, फिर उसका पेरीमीटर निकाला, तो पेरीमीटर को हमने सेमी सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल रखा है यहाँ पे, तो हमारे पास रेडियस आ गया 28। फिर हमने एरिया के फॉर्मूले में पुट करके एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। वैसे ही हमने अभी जो कर रहे हैं वो पहले कर रखा है, पहले किया था, फिर मैं आपको एक बार रेपिटेशन हो जाएगा, चलो, क्योंकि सेमी सर्कल का ही कंसेप्ट था वो। सेमी सर्कल में लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब किया, तो उसका इस जो स्क्वायर है इसके साइड का इस सेमी सर्कल के रेडियस से क्या रिलेशन है। ठीक है, वो हम देखेंगे। यहां से हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे सेमी सर्कल का। ठीक है, ये सेमी सर्कल का रेडियस ही होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाता है, दिस इज रेडियस। ठीक है, तो अगर स्क्वायर की साइड ए है,
ये भी ए है, ये भी ए है, और ये जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। दिस विल बी a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2। अब हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी पता है कि सारे के सारे एंगल्स कौन से होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, 90 डिग्री का। जो ये वाला ट्रायंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब हम इस पे पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इनका रिलेशन हमें मिल जाएगा r² इक्वल टू a² इक्वल टू प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² प्लस a² अपॉन 4। तो ये r² की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4a²। ठीक है, तो अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो दैट इज √5/2a। ठीक है, अगर हमें साइड गिवन है, इसकी साइड गिवन और ठीक है, और हम अगर हमें रेडियस गिवन और हमने साइड फाइंड करनी है तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/√5 इंटू r। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका अगर हमें एरिया ही गिवन हो, ठीक है, और सीधे ही पूछ लिया जाए कि जो सेमी सर्कल है उसका एरिया बताओ, हमें बता दिया गया जो बीच में हमने बड़े से बड़ा स्क्वायर इंस्क्राइब किया उसका एरिया। तो उसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड लास्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी साइड ए है, तो a² क्या होगा उसका एरिया, तो a² यहां पे है, तो वो हमें एरिया कितना गिवन है 40। तो हमारे पास r² की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो r² हमारे पास आ गया 50। ठीक है, तो हमें पूछा जाए इस सेमी सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है कि π/2 r²। तो r² की वैल्यू क्या है 50, तो हम यहाँ पे 50 पुट कर देंगे। 50 का स्क्वायर नहीं पुट करना, यहाँ पे आपको पूरा कॉन्शियस रहना कि r² की वैल्यू है 50। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका 25π। जो ये सेमी सर्कल है इसका एरिया क्या आ गया 25π। ठीक है, ये हमने पहले भी वैसे किया हुआ है। आपको रिलेशन बताना है कि बड़े से बड़ा पॉसिबल जो स्क्वायर है वो कौन सा है, उसका रिलेशन हमने किया था। जो रेडियस है उसका इस स्क्वायर के साइड के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज कि अगर हमें रेडियस फाइंड करना और स्क्वायर की साइड गिवन है दैट इज √5/2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हमें साइड नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, तो हमने स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, तो 2/√5 इंटू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो अगर आप क्रैम कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी वो। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। इस तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा और उसके हाइपोटेन्यूज पे एक सेमी सर्कल ड्रॉन होगा। ठीक है, तो हमें पूछा जाएगा एरिया ऑफ दिस आर्क। ठीक है, ये शेडेड आर्क है, इस वाले रीजन का एरिया पूछा जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली वैसे तो याद रखना कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल is equal to the area of this shaded region, is equal to area of shaded region। हाफ बेस इंटू हाइट। बस ये आपको कंसेप्ट याद रख लेना कि इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा इस जो शेडेड आर्क है इसके इक्वल होता है। ठीक है, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है ये दोनों साइड्स 6 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा,
ये वाला, ये रेड वाला, दिस वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया में हम ये क्वाड्रेंट का एरिया प्लस कर दें, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब जो हाइपोटेन्यूज पे सेमी सर्कल बना है तो उस सेमी सर्कल का एरिया हम माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इस आर्क का एरिया बच जाएगा, ट्राइंगल का एरिया प्लस दिस क्वाड्रेंट एरिया सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस सेमी सर्कल एरिया, बस। ठीक है, अगर हमें अभी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर हमें ये भी 6 गिवन और ये भी 6, मतलब आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बी का रिजल्ट √2 इंटू ए। ठीक है, तो जिसने मेरी जो, अगर आइसोसेल्स के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर, तो आइसोसेल्स की भी वीडियो, ठीक है, लिस्ट में है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2D की, तो उसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आप वहां से देख सकते हो। तो बी का रिजल्ट आएगा √2 इंटू ए, तो ये हमारे पास आ गया 6√2, मतलब ये वाली साइड आ गई 6√2। ये पूरे का पूरा डायमीटर है और सेमी सर्कल का रेडियस होगा इसका हाफ, मतलब 3√2। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया देखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया हमारे पास 18। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 6, 36 का हाफ 18। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल और इसका जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस भी ये होगा 6। ठीक है, यही वाला सेम ही जो हमारा ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो सेम ही उस क्वाड्रेंट का रेडियस होगी। ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो वो 4 से कट होके 9। ये हमारे पास आ गया इन दोनों के एरिया का सम 18 + 9 पाई। तो अब हम फाइंड करेंगे इस सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज 6√2 और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितना होगा 3√2। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2 r², तो r हमारा था 3√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 9 पाई। ठीक है, तो अगर हम 18 + 9 पाई में से 9 पाई माइनस करेंगे तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास शेडर रीजन का एरिया गया 18। तो ये हैंस प्रूव्ड कि जो इस ट्राइंगल का एरिया था 18, ठीक है, वही इस शेडेड रीजन का एरिया। बस ये आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी है बस। ठीक है, आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस यही याद रखना है कि ट्राइंगल का एरिया इस शेडेड आर्क के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमने वैसे प्रूव किया कि अगर कोई और तरीके से कोई किसी और मतलब उसको मोल्ड करके पूछा जाता तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी आता हो कि थॉरोली कैसे करना। एक कंसेप्ट बनता है जैसे इस तरह से दो सर्कल्स विद ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, और इनके सेंटर्स का डिस्टेंस हमें गिवन होगा दैट इज a, ठीक है, और इनके ऊपर एक बेल्ट होगी इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जाएगा, इस बेल्ट की लेंथ पूछी जाएगी, ठीक है, जो ये पूरी बेल्ट है इसकी लेंथ। तो इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखना कि बेल्ट जिस जिस पोर्शन को टच करती है वो हमेशा क्या होगा, एक पूरे सर्कल का पार्ट होगा, मतलब पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा।
दो सर्कल्स हैं, हाफ ये वाला हो गया और हाफ ये वाला सर्कल, तो मतलब हाफ तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, हाफ ही इसका हो गया, हाफ और हाफ को प्लस करेंगे तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया, तो मतलब 2 पाई r, ठीक है। और a, ये वाली भी a होगी और ये वाली भी a, ये उसकी लेंथ आ जाएगी पूरी बेल्ट की। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, जो ये बेल्ट है उसके ऊपर। अगर ये 3 सर्कल भी होंगे इस तरह से, तो इनके ऊपर वाली अगर बेल्ट के बारे में पूछा जाए तो भी हमेशा याद रखना, जहां जहां से ये बेल्ट इनको टच करती है ये पूरा एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ही होगा, जहां जहां से भी टच करती है। अगर ये 4 होंगे देन ऑल्सो सेम कंसेप्ट, कि इनको ऊपर ऊपर से ऐसे बेल्ट कवर करती है, तो जहां जहां से बेल्ट टच करती है ये वाला है, यहां से अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ही बनेगा। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर 2 सर्कल थे तो हाफ हाफ फिर भी पूरे सर्कल का, अगर 3 है तो 1/3 1/3, अगर 4 है तो 1/4 1/4, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रख लेना बस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर एग्जांपल एक हमें स्क्वायर गिवन है और उसमें एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और एक हमें यहां से ए बी लाइन गिवन है, ए बी, ठीक है। और स्क्वायर की हमें साइड भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो हमें पूछा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमें ए बी की लेंथ के बारे में पूछे, तो इसमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो जियोमेट्री का लग जाता है। तो हमने कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम देखेंगे जहां से ये टच करता है इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें सेमी सर्कल, ठीक है, तो ये उसकी टेंजेंट हुई ए बी, ठीक है, उसकी टेंजेंट होगी, और सी क्या है, टेंजेंशियल पॉइंट। तो इस टेंजेंशियल पॉइंट से ए तक, मतलब ए सी है जो इस पूरे 1 के इक्वली होगी, ठीक है। जो ए सी की लेंथ है वो इस टेंजेंट के इक्वल होगी, मतलब ये वाली टेंजेंट और ये वाली, ये दोनों टेंजेंट्स हैं इस सेमी सर्कल की। तो ए सी भी क्या होगी, ए सी इज ऑल्सो 1, ठीक है। सिर्फ सी से मैंने कंसीडर किया जहां से वो टच करती है टेंजेंशियल पॉइंट से, और यहां से भी ये टच करती है, तो ये दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट है उसका। अब इधर वाली साइड हम देख लें, सी बी और ये वाली ये भी सेम होगी, मतलब इसको अगर हम y कंसीडर करेंगे तो दिस इज ऑल्सो y, ठीक है। तो अब इसको हम ए बी को पूरी को क्या लिखेंगे, ए बी इज वट, ए प्लस सॉरी 1 प्लस वाई, ए बी पूरी होगी 1 प्लस ये वाला y, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये पूरी होगी, सॉरी यहां तक हमने देखनी है दिस वन, ये कितनी होगी 1 माइनस वाई, ठीक है। ये वाली जो होगी ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये होगा 1 प्लस वाई, और ये होगा क्योंकि ये y उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, y का हमें पता नहीं है, वही हमने फाइंड कर ले, वो हमने y फाइंड कर ली तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो ये वाला होगा, टोटल साइड 1 थी और ये इतनी, यहां से लेके मतलब इसको हम अगर d मान लें, डी बी कितना होगा 1 माइनस वाई, ठीक है। तो इस ट्राइंगल पे अब हम
पाइथागोरस लगा देंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी 1, ए डी 1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एंड डी बी इज 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 0.25। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, इसमें मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। हमें एक स्क्वायर गिवन था, उसकी साइड गिवन थी 1 सेंटीमीटर और बीच में एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड था और हमें लेंथ पूछी थी इस ए बी की। ठीक है, डायग्राम बेस्ड ये क्वेश्चन। तो हमें पता है कि जो टेंजेंशियल पॉइंट है यहां से लेके सी से लेके ए तक और यहां से लेके ए तक, ठीक है, लेंथ सेम होगी। ठीक है, ये थ्योरम होती है और हमें मिल गया कि ए सी क्या होगी 1। फिर हम इस साइड आ गए, बी सी और ये वाली साइड दोनों टेंजेंट्स बन रही हैं क्योंकि दोनों सर्कल्स को टच करती हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये क्या होगी, हमने y लेट कर ली, ये भी y है और ये भी y है। तो हमें पता चला कि db कितना होगा, टोटल साइड कितनी थी 1, db इज 1 माइनस वाई और ab क्या आ गई 1 प्लस वाई और ad हमारे पास 1 ही है। तो हमने इस पे पाइथागोरस लगा दी और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0.25 और ab की वैल्यू आ गई 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, दो कंसेप्ट बस इसमें मिक्स थे, एक पाइथागोरस वाला और एक टेंजेंट्स वाला। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक हमें गिवन स्क्वायर है। ठीक है, तो उसने हमें पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो रेडियस वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल जो रेडियस वाला होना चाहिए, मतलब बड़े से बड़ा जो सेमी सर्कल हम ड्रॉ करें उसका रेडियस मैक्सिमम हो। अगर हम साइड्स पे करेंगे, ठीक है, वो तो मैक्सिमम नहीं होगा, वो तो सिंपल होगा साइड का हाफ। तो वो इस तरह से बनेगा कुछ, इन साइड्स को टच करता इस तरह से। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस वाला जो सेमी सर्कल। तो इसकी साइड अगर ए है, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर दें इस साइड को और इस साइड। ठीक है, यहां से हम एक और कंस्ट्रक्शन कर दें इस साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा इस सेमी सर्कल का रेडियस। क्यों होगा रेडियस, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको पूरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल कर दें इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो हमें पता है जो ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमने अभी जो प्रॉपर्टी सबसे पहले की थी, हमें पता है कि सेमी सर्कल में ट्रायंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो आप ये बस याद रख लेना, ये भी सेमी सर्कल ही होगा। तो हमारी जो ये वाली ज्वाइनिंग है ये होगी आर। ठीक है, पूरी साइड कितनी है ए, तो ये वाली साइड क्या होगी ए माइनस आर। ठीक है, अब इस तरह से पूरी साइड है ए, तो ये वाली साइड होगी ए माइनस आर। अब हम इस पे पाइथागोरस लगा देंगे। तो आर हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको आर का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन होगी
और आपके पास सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, बड़े से बड़ा जो सेमी सर्कल इसमें कंस्ट्रक्ट हो सकता है उसका रेडियस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो सेमी सर्कल के बारे में थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं मोस्टली, तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और इन पे बेस्ड खुद क्वेश्चन बना के, ठीक है, पहले तो आप कोई भी चीज़ें लेक्ट करके कर लीजिएगा, फिर आप खुद से कोई वैल्यूज पुट करके इनको वेरीफाई करिएगा। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट इनमें से समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी के तौर पे, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।